तो देखो भाई हमको निकालना है सिंपल। अभी हमने पैरेलल ग्रुपिंग का थ्योरी पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कि ये जो है कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है और पैरेलल में कनेक्टेड है। 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। हमको निकालना है सी इक्विवेलेंट, साथ ही साथ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर पर चार्ज भी निकालना है। तो हम सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बताओ? बहुत सिंपल है, इसको हटाते हैं। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, है ना? तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें पता है कि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, C1 + C2 + C3। तो हमें यहाँ डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये जो आ जाएगा सी इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3। तो C1 का वैल्यू 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। बी पार्ट के लिए हम लोग चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज निकालें तो चार्ज Q = हो जाएगा C × V। सी इक्विवेलेंट में 6 और V का वैल्यू 100, तो कितना आ जाएगा? 600 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज आया, यह चार्ज किसके लिए है? यह चार्ज है टोटल कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल कैपेसिटर पर। लेकिन हमको चार्ज निकालना है इंडिविजुअल कैपेसिटर पर, मतलब इस पर चार्ज, इस पर चार्ज, फिर इस पर चार्ज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि Q1 = C1 + C2 + C3 × Q। ये फार्मूला बताया। तो C1 का वैल्यू क्या दिया? C1 का वैल्यू दिया 1 और तीनों को सम करके आया 6 और Q का वैल्यू निकाला 600। हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। उसी तरह हम Q2 निकालें। Q2 कितना आ जाएगा बताओ? C1 + C2 + C3 × Q। C2 का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? C2 का वैल्यू आ रहा है 2 / 6 × 600। तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा करीब 200 माइक्रोकूलम। क्लियर? उसी तरह हम Q3 निकाल सकते हैं भाई। तो Q3 आ जाएगा C3 / C1 + C2 + C3 × Q। तो C3 का वैल्यू है 3 और डिवाइड बाय 6 × Q का वैल्यू 600 यहाँ निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300 माइक्रोकूलम। यानी क्लियर है? इस पर आएगा 100, इस पर 200, इस पर 300 माइक्रोकूलम। तो हमने क्या कर लिया? सभी इंडिविजुअल कैपेसिटर पर चार्जेस कैलकुलेट कर लिए जो हमसे पूछ रहा था। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। ये क्या होता है? तो इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ना, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो A और B के बीच का कैपेसिटेंस हमको निकालना है कि A और B के बीच कितना कैपेसिटेंस आएगा। तो सिंपल है, कैसे करते हैं इसको समझो। तो ये तो सब लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं। बहुत सिंपल है, इसको हटा देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ जो हमारे पास है पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी में, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या आता है देखो, यहाँ हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हम V1 मान लेते हैं। पोटेंशियल क्या मान लिया? V1। डायरेक्टली वायर से जहाँ कनेक्टेड है उसको मान लिया V1। ये भी देखो V1। वायर को पकड़ के घूमो और यहाँ पहुंचो तो क्या बच गया? V1। और यहाँ भी क्या बच गया? V1, है ना? अब इस पॉइंट पर मान लिया V2। क्या मान लिया? V2। तो डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ भी V2। अब देखो ये डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है भाई, यहाँ भी V2। ये डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, ये भी V2, है ना? ये भी V2 2 है, ध्यान रखना। और यहाँ से ऐसे डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है तो ये भी क्या हो जाएगा? V2। अब देखो डायरेक्ट वायर से कोई कनेक्शन, डायरेक्ट वायर करने का मतलब हुआ कि बीच में जब हम लोग यहाँ मूव कर रहे होते हैं तो बीच में कोई कैपेसिटर या बैटरी नहीं होना चाहिए। अब याद रखो तो V2, यानी देखो फिर से बताते हैं, V1 है, ये डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। देखो यहाँ V1 है, यहाँ V2 मान लिया है, डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड V2, और यहाँ डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है V2, ये भी V2। अब इसके बाद देखो इसको V3 मान ले तो ये V3 होगा, तो ये भी V3 हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। उसी तरह से ये जो है V2, तो ये भी V2 और ये हो जाएगा V4। क्या हो जाएगा? V4। बोलो। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया, हमने नंबरिंग कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे? V1 V2 देखो V1 V2 यहाँ भी है
V1 V2 यहाँ भी है, V1 V2 यहाँ भी, यानी तीनों का पोटेंशियल सेम है, तो तीनों सीरीज में हो जाएंगे, सॉरी पैरेलल में ना, पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल सेम पैरेलल में होता है, हमने बताया है। तो पैरेलल हो जाएगा तो C प्लस C प्लस C कितना हो जाएगा 3C। उसी तरह से देखो V2 V3 V2 V3 यहाँ है V2 V3, इसका क्या है, ये दो कैपेसिटर है तो इसका हो जाएगा 2C, C प्लस C 2C, और उसी तरह V2 V4 इसका हो जाएगा C, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ कर लो। ये हो गया V1, ये हो गया V1, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पॉइंट से कनेक्टेड है ना, और ये हो जाएगा V2, है ना। अब ये दोनों 1 2 3, ये तीन कैपेसिटर मिलकर एक कैपेसिटर बनाया जिसका वैल्यू आ गया 3C, तो हमने लिख लिया 3C। ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बनाया होगा तो V2 और V3, तो हम ऐसा करते हैं V2 और यहाँ रख लेते हैं V3, ये V2, देखो दोनों का सेम पोटेंशियल, इसका वैल्यू है 2C, हमने 2C रख लिया। उसी तरह V2 और V4, तो यहाँ रख लिया V2 और V4, और इसका है C। देखो यहाँ कॉम्बिनेशन गलत हो गया, कैसे, अगर ये 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, यानी यहाँ ये कनेक्टेड नहीं होगा, ये कहीं यहाँ कनेक्टेड हो सकता है 2 के साथ, तो इसको हम लोग हटा देते हैं और 2 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो 2 के साथ कनेक्ट कर दिया तो हो गया V2 और V4, और V4 से V पॉइंट कनेक्टेड है, हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है ना। हम कॉम्बिनेशन वापस बताते हैं, देखो 1 2 और 3, ये 3 कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम है V1 V2, तो ये तीनों पैरेलल में होंगे, और पैरेलल के लिए हमने बताया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हो जाएगा 3C। ये दोनों का पोटेंशियल सेम है तो हो जाएगा दो कैपेसिटर तो 2C, और V2 V4 का C, तो V1 V2 3C, V2 V3 2C, और इसको हमने यहाँ कनेक्ट किया है क्योंकि ये पोटेंशियल सेम होना चाहिए V2, तो V2 और V4, ये B पॉइंट से V4 कनेक्टेड है तो B से कनेक्ट कर लिया। अब हमको पहुंचना है A to B, मतलब A और B के बीच हमको निकालना है, तो हमको ऐसे जाना पड़ेगा, इधर जाना ही नहीं होगा क्योंकि हमको B पर जाना। तो ये जो कैपेसिटर है ये नेट कैपेसिटेंस में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज इधर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समझना कि ये दोनों तो सीरीज में हो, क्यों, क्योंकि जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिखेंगे 1/CAB इक्वल टू 1/, ये तो C है तो 1/3C प्लस 1/C, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3C, और हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी हो जाएगा 4/3C। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम CAB लिखें, इसको उलट देते हैं, तो CAB जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको उलट 3C/4, 3C/4। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो, या फिर अगेन वीडियो को देख लो 1-2 बार, तो पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया, भाई इसको नोट करो।